दोस्तों, दुनिया में ऐसे भी चमत्कार होते हैं जो फुटपाथ पे रहने वाला इंसान अचानक से महलों का हकदार हो जाता है। कैसे होता है ये सब? क्या राज है इसमें? फ्रेंड्स, किस्मत के चमकने का कोई समय नहीं होता। किस्मत जब जोर मारती है तो बिगड़ी हुई हर चीज संवर जाती है। जैसे कि इंसानों की संवर गई जो लगभग जीवन से निराश हो चुके थे और आत्महत्या तक का सोच बैठे थे, मगर जब इनकी किस्मत ने जोर मारा तो वो रातों रात बन गए करोड़पति। नंबर 1, लॉटरी का टिकट। दोस्तों, सयाने कहते हैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि अनजाने में ही आप किसी का दिल बुरी तरह से दुखा सकते हैं। दोस्तों, इसी बात से मिलती जुलती एक घटना हम आपको बताते हैं। एरिक नाम का एक भिखारी था जो फुटपाथ पे भीख मांगकर गुजारा करता था। उसके साथ यूट्यूबर मैजिक ऑफ राहत ने एक मजाकिया वीडियो बनाया। प्रैंक वीडियो की शूट में वो एरिक से ये कहते दिखते हैं कि वो उन्हें दान में पैसे तो नहीं दे सकते, अलबत्ता वो उसे लॉटरी का एक टिकट जरूर देंगे। अगर ये लॉटरी जितने की भी लग जाती है वो रकम को रख सकता है, यानी वो एरिक से लॉटरी से जीती हुई रकम नहीं लेंगे। दोस्तों, ये लॉटरी एरिक को दान में देने के बाद जब राहत उसे लॉटरी शॉप में ले गया तो एरिक की किस्मत शायद उस वक्त जोरों पर थी। इत्तेफाक से उसका 71,000 रुपये का इनाम निकल गया। एरिक इतने सारे रुपए देखकर बड़ा खुश हुआ। उसके आंखों में खुशी के आंसू आ गए और मन ही मन उसने ईश्वर का धन्यवाद दिया। मगर इनाम जीतने के बाद उसने जो किया उसे सुनकर कोई भी एरिक को सैल्यूट करना चाहेगा। एरिक ने इनाम में जीती रकम में से आधी रकम राहत को दे दी। ये देख राहत बड़े शर्मिंदा हो गए। तब तक वीडियो वायरल हो चुका था, जहां लोग एरिक के बड़े दिल से तारीफ करते नहीं थक रहे थे। वहीं राहत को दर्शकों की तरफ से लताड़ पड़ रही थी कि सिर्फ एक मजाकिया वीडियो के लिए उन्हें किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि इस वायरल वीडियो के बाद एरिक को डोनेशन देने वालों का तांता लग गया और उनके पास $40,000 यानी कि 28 लाख रुपए जमा हो गए, जिससे उन्होंने एक शानदार किराए का घर लिया और $1,000 भी अपने जैसे गरीबों को दान कर दिया। वाह यार एरिक, सैल्यूट यार तुमको। नंबर 2, लॉज़ेलो की किस्मत। दोस्तों, लॉज़ेलो नाम का व्यक्ति हंगरी का रहने वाला है। बात 2014 की है। इस व्यक्ति पे बेरोजगारी के चलते असहनीय कर्जा हो गया था। आपको बता दें, संकट की घड़ी में लॉज़ेलो और उसके परिवार को 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो रहा था। लॉज़ेलो को कुछ भी नहीं सूझता था कि मुसीबत की इस घड़ी में किससे और कर्ज मांगे और कहाँ जाए। उसे हर तरफ अंधेरा ही दिखाई पड़ रहा था। बेघर लॉज़ेलो सोच में पड़ गया कि कड़क कड़ाती ठंड में वो अपने परिवार को लेकर कहाँ शरण ले। तब लॉज़ेलो ने करीब 1 हफ्ते तक इधर उधर पांव मारकर कुछ रुपए इकट्ठे किए और उनसे एक लॉटरी की टिकट खरीद ली, क्योंकि इतना सब होने पर भी उन्हें अपनी किस्मत पर भरोसा था। और सचमुच लॉज़ेलो की किस्मत ने जोर मारकर उनके बुरे दिनों को पीछे धकेल दिया, यानी उन्हें 15 करोड़ 63 लाख की जबरदस्त लॉटरी लग गई। ये इनाम में जीती हुई सबसे बड़ी लॉटरी कहलाती है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी रकम पाकर लॉज़ेलो को कितनी खुशी हुई होगी। इनाम में जीती हुई रकम में से सबसे पहले उन्होंने अपना सारा कर्जा चुकाया, फिर अपने बीवी बच्चों के लिए शानदार घर खरीदा और साथ ही एक बढ़िया कार भी। इसे आप लॉज़ेलो की दरियादिली कहिए कि उन्होंने एक अच्छी खासी रकम अपने जैसे परेशान हाल और बेसहारा लोगों के लिए बने आश्रमों में लगा दी। नंबर 3, माइकल की किस्मत। दोस्तों, माइकल अल्फोर्स एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हालातों ने तोड़ के रख दिया था। 61 साल के माइकल की दास्तान बड़ी अजीब है। उन्हें बिजनेस में हुए जबरदस्त घाटों ने फुटपाथ पे ला दिया। वहीं उनका पत्नी से तलाक भी हो गया। माइकल पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। वे सड़क पर आ चुके थे। आपको बता दें कि माइकल लगभग 6 सालों से क्लैरिडा के फुटपाथ पे लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे थे। इत्तेफाक से उन्होंने किसी आस के चलते एक लॉटरी खरीद ली जो कि लग गई। जी हाँ, माइकल को पूरे 3 करोड़ 55 लाख की लॉटरी लग गई, जबकि 8 लाख लोगों ने ये लॉटरी खरीदी थी। इसे माइकल की किस्मत का जोर ही कहा जाएगा कि लकी ड्रॉ में उनका नाम निकल गया और वो बन गए करोड़पति। इतनी बड़ी रकम जीतने पर जब उनसे सवाल किया गया कि वो इस रकम से क्या करेंगे, तब माइकल ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया कि वो सबसे पहले अपनी बेटी से मिलना चाहेंगे, जिससे वो काफ़ी सालों से नहीं मिले हैं। मजे की बात तो यह है कि माइकल ने तब भी लॉटरी खरीदना जारी रखा। नंबर 4, स्टीव बॉरिक की किस्मत। दोस्तों, कनाडा के रहने वाले स्टीव बॉरिक को किस्मत की दुनिया का अभाग्यशाली व्यक्ति कहा जाए तो गलत ना होगा। दोस्तों, सड़क पर गुजर बसर करने वाले स्टीव ने कुछ जुगाड़ पानी करके कुछ रकम जुटा ली थी। इस रकम से उन्होंने कीनो गेम्स की एक लॉटरी खरीदी। किस्मत ने जोर मारा और स्टीव को सड़क से उठाकर किस्मत ने उसे जगमगाहट मिला दिया, यानी स्टीव को लॉटरी लग गई पूरे 18 लाख की। मगर बदनसीबी भी जैसे स्टीव की किस्मत के पीछे ही खड़ी थी। उन्हें ये रकम नहीं मिली क्योंकि उनके पास उचित आईडी प्रूफ नहीं था। आईडी प्रूफ निकलवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत थी, जबकि जन्म प्रमाण पत्र भी बिना आईडी प्रूफ के नहीं बनता। इस मामले में स्टीव कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो बीमारी और तनाव के बीच पैसों के लिए इधर उधर धक्के खा रहे थे।
इसी तरह जब करीब 8 महीने गुजर गए तब एक दिन कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग ने उनकी दुख भरी दास्तान सुनी और फिर उन्हें स्टीव की भरपूर मदद करने के लिए अपनी जीती हुई रकम दिलवा दी। इस रकम से स्टीव ने सबसे पहले घर खरीदा और टिकट खरीदना भी जारी रखा। नंबर 5, जोश फ्रैंक की किस्मत। दोस्तों, शिकागो एक बहुत बड़ा शहर है, मगर इसके बावजूद यहाँ गरीबी सर चढ़कर बोलती है। यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो 2 वक्त का खाना भी ढंग से नसीब नहीं पाते। जोश की गिनती भी उन्हीं गरीबों में आती है। कर्ज और एक कार दुर्घटना के चलते वो सड़क पर आ चुके थे। रोटी के लिए वो सड़क पर सफाई का काम किया करते थे। जिस सफाई कंपनी में वो काम करते थे उस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को सैलरी के साथ एक लॉटरी टिकट भी दिया था। जोश ने इस लॉटरी को अपने भाग्यशाली सिक्के से स्क्रैच किया और वो बन गए 35 लाख के मालिक। जी हाँ, उनकी 35 लाख की लॉटरी लग गई। जोश ने भी सबसे पहले अपना कर्जा चुकाया, फिर शानदार घर लिया। आज उनका एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, मगर आज भी जब वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो ईश्वर को धन्यवाद देने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, क्या कहना चाहोगे आप किस्मत की इस लाजवाब घटनाओं पर? क्या कर्म के साथ किस्मत का होना ज़रूरी है? अगर आपकी लॉटरी लगती है तो सबसे पहले आप क्या करना चाहोगे? जवाब ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।